जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, आखिर आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने वो चीज़ जारी कर दी है। हाँ, आपका इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2021 की बोर्ड परीक्षा में कितना पाठ्यक्रम है वो कम हो रहा है। तो लगभग 40% जो पाठ्यक्रम है वो आपका कम कर दिया गया है। आपको बहुत सी चीज़ें अब तक काफ़ी बच्चों तक पहुंच भी गई होगी, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बनाना इसलिए उचित समझा भी क्योंकि क्या पता यूनिट और लेसन के चक्कर में कोई कन्फ्यूज़न आपका नहीं रह जाए। इसलिए बड़े ही सरल भाषा में और सरल तरीके से मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ आज भी कौन कौन से चैप्टर हैं वो इस वर्ष यानी 2021 की बोर्ड परीक्षा में कम कर दिए हैं। एक चीज़ कई बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर अब कुछ समझ में आ रहा है भी, आपने 7 चैप्टर के बाद में सीधा ही 12वें चैप्टर का स्माइल टेस्ट है वो क्यों ले रहे थे। हाँ, आप समझ गए थे, कहीं ना कहीं कोई लोचा था इसमें भी, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था भी 8 से 11 चैप्टर कटने की उम्मीद थी, लेकिन मेरा आइडिया लगभग जो मैंने सोच रखा था भी कौन कौन से चैप्टर कौन कौन से टॉपिक कम होने हैं वो लगभग थोड़ा बहुत हेर फेर है, बाकी वही है जो मैंने सोचा था। तो चलो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आपको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं। अब हम बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 की कक्षा 12 में भूगोल विषय में कौन कौन से चैप्टर या टॉपिक है वो 2021 की बोर्ड परीक्षा से हटा दिए गए हैं। एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर है, अपनी पाठ्यपुस्तक 2 खंडों में है, खंड ए और खंड ब। पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से आएंगे वो कभी फिर बाद में बात करेंगे, उसका भी अलग से कोई नोटिफिकेशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो जारी करेगा। आज तो सिर्फ इस मुद्दे पर भी कौन से चैप्टर हैं वो इस साल की बोर्ड परीक्षा से हटा दिए गए हैं, सिर्फ उन पर बात कर रहे हैं। आपको पता है टोटल भूगोल के अंदर 25 चैप्टर हैं, ठीक है, और साथ में आपको विश्व, भारत और राजस्थान के मानचित्र के भी 3 प्रश्न आने हैं, वो इस साल भी आएंगे और पहले भी आते रहे। एक चीज अच्छे से और क्लियर कर लें, ये परिवर्तन सिर्फ इस साल यानी 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए है, उससे आगे या पीछे के लिए इसका कोई संबंध नहीं है। तो देखिए, खंड ए में आपके 12 चैप्टर हैं, खंड ए में आपके 12 चैप्टर हैं। तो अब ये बात करें भी कौन कौन सा चैप्टर हमारा रह गया है और कौन सा हट गया है। तो पहला चैप्टर वैसा का वैसा ये है, नो चेंज, यानी पहला चैप्टर आपका नहीं हटा है, ठीक है, और दूसरा चैप्टर भी आपका नहीं हटा है। तो यानी पहला और दूसरा चैप्टर जिंदा है 2021 के लिए, मरे नहीं है ये दोनों चैप्टर। अब बात करते हैं तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर कौन सा है आपका? तीसरा चैप्टर देखूं तो जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि, ये चैप्टर भी जिंदा है, कुछ भी इसमें कम नहीं किया गया है। इसी प्रकार आपका चौथा चैप्टर भी जिंदा है। चौथा चैप्टर आपका कौन सा है? विश्व जनसंख्या संरचना का, यानी 1 से लेकर 4 तक चैप्टर पूरे के पूरे आपके 2021 के पाठ्यक्रम में शामिल रहेंगे। अब महत्वपूर्ण परिवर्तन जो पहला हुआ है वो है 5वें चैप्टर का। 5वां जो आपका चैप्टर है, आपको याद आ रहा होगा 5वां चैप्टर कौन सा है आपका? जनसंख्या, प्रवास और मानव विकास। इस चैप्टर को हटा दिया गया है, मैं रेड कलर से यहां पर लिख रहा हूं 5वें चैप्टर को। 5वां चैप्टर है आपका जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास। इस चैप्टर को 2021 की बोर्ड परीक्षा में भूगोल विषय से हटा दिया गया है। अच्छे से नोट कर ले, 5वां चैप्टर से इस साल प्रश्न है वो नहीं आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, छठा चैप्टर। छठे चैप्टर में एक हिस्सा इसका कम किया गया है, एक हिस्सा कम किया गया है, और वो क्या है? धारावी कच्ची बस्ती टॉपिक को हटा दिया गया है। ग्रीन कलर से लिख रहा हूं, धारावी कच्ची बस्ती, जो पूरा हटा दिया उसको रेड से लिख रहा हूं, जो थोड़ा हटाया है उसमें ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो धारावी कच्ची बस्ती जो छठे चैप्टर का टॉपिक है, इसको हटा दिया गया है। बाकी चैप्टर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पहला चैप्टर जिंदा है, दूसरा जिंदा है, तीसरा जिंदा है, चौथा चैप्टर जिंदा है, 5वां चैप्टर मर गया है, पूरा का पूरा मर गया है। समझ रहे हो? इसका मतलब भी हटा दिया गया है।
छठे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक कम किया है, वो है अंतिम टॉपिक धारावी कच्ची बस्ती। उस टॉपिक को हटा दिया गया है, बाकी चैप्टर जिंदा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने 7वें चैप्टर पर। 7वां चैप्टर है आपका मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार, ये जिंदा है। 7वां चैप्टर जिंदा है, यानी इसको नहीं हटाया गया है। 8वां चैप्टर जिंदा है, 8वां चैप्टर जिंदा है और 9वां चैप्टर भी जिंदा है। तो ध्यान दीजिए 7वां, 8वां और 9वां ये तीनों चैप्टर पूरे जिंदा हैं। 7वां, 8वां, 9वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों वो जिंदा है, 5वां हट गया है। छठे चैप्टर का एक टॉपिक धारावी कच्ची बस्ती, 7वां, 8वां और 9वां तीनों चैप्टर जिंदा है। और उसके बाद आता है अपना 10वां और 11वां चैप्टर। 10वां और 11वां चैप्टर दोनों मर गए, दोनों को ही हटा दिया गया है। 2021 की बोर्ड परीक्षा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये भी 10वां और 11वां चैप्टर। 10वां चैप्टर आपका है विश्व परिवहन और संचार का, 11वां चैप्टर है आपका विश्व अंतरराष्ट्रीय व्यापार। दोनों चैप्टर को सिलेबस से हटा दिया गया है इस साल के लिए की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो विश्व परिवहन, संचार और व्यापार इस पूरी यूनिट को फिनिश कर दिया है। तो 10वां और 11वां चैप्टर भी मर गया है। अब बात आती है अपनी 12वें चैप्टर की, जो अपना इस संडे को पेपर भी होने जा रहा है, जिसका इसमें से एक टॉपिक कम किया है। ध्यान दीजिए 12वें चैप्टर से एक टॉपिक कम किया है और वो है अंतिम टॉपिक वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन। अंतिम जो टॉपिक है वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन, इस टॉपिक को कम कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है। तो ध्यान दीजिए। और उसके बाद यानी खंड ए की बात करें, टोटल 12 चैप्टर है, हमें अच्छे से पता है पहले भाग में। तो अब 5वां चैप्टर आपके पाठ्यक्रम से पूरा 5वां चैप्टर हटा दिया गया है। छठे चैप्टर से एक टॉपिक कम किया है, धारावी कच्ची बस्ती। 7वां, 8वां, 9वां पूरा है। 10वां और 11वां दोनों चैप्टर पूरे तरीके से 2021 की बोर्ड परीक्षा में हटा दिए गए हैं। और 12वें चैप्टर में से एक टॉपिक कम किया है, अंतिम टॉपिक वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन। जो हमने पढ़े थे वो टॉपिक है आपके सिलेबस से इस साल बोर्ड परीक्षा में हटा दिया गया है। तो ये तो था खंड ए की संपूर्ण जानकारी, भी कौन से चैप्टर हैं वो हटा दिए गए हैं। अब बात करते हैं खंड ब, जो हमारा है भारत जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था वाला है, उसकी हम बात करते हैं। तो इसमें आप समझिए 13वां चैप्टर आपका जिंदा है। 13वां चैप्टर जो हमारा भारत जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि का है वो जिंदा है। 14वां पाठ जो अपना है भारत जनसंख्या संरचना, उसमें से अंतिम टॉपिक हटा दिया गया है प्रजातीय समूह। प्रजातीय समूह जो भाषा समूह, और ये जो लास्ट वाला जो टॉपिक था इसको हटा दिया गया है। ध्यान दीजिएगा 14वें पार्ट से एक टॉपिक कम किया गया है प्रजातीय समूह में। आपको और चैप्टर के अंदर जाके बताना चाहूंगा उस चीज को भी, कौन कौन सी चीज है वो अपनी कम कर दी गई है, ताकि आपको अच्छे से ये बात क्लियर हो जाए। तो 14वां जो अपना चैप्टर है उसमें प्रजातीय समूह है, अंतिम टॉपिक है प्रजातीय संगठन वाला जो है, जिसमें अपने अलग अलग प्रकार जो दे रखे थे निग्रोटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, नार्डिक, भूमध्य सागर वाली जो बातें हैं वो हटा दी गई है। यानी 13वां चैप्टर जिंदा है। 14वें चैप्टर का सिर्फ एक पार्ट कम किया है, अंतिम प्रजातीय जो समूह टॉपिक है उसको हटा दिया गया है, यानी इस यूनिट को इसमें से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं 15वां, 16वां और 17वां। ध्यान दीजिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन, 15वां चैप्टर हटा दिया गया है, 16वां चैप्टर हटा दिया गया है, 17वां चैप्टर हटा दिया गया है। देखिए भारत वाले पार्ट में से 15वां, 16वां और 17वां यानी संसाधनों का जो टॉपिक था उसको पूर्ण तरीके से हटा दिया गया है। ये मारे जा चुके हैं। संसाधन का वर्गीकरण, जैविक अजैविक संसाधन और ऊर्जा संसाधन, 15वां, 16वां और 17वां टॉपिक है वो 2021 की बोर्ड परीक्षा से हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद है अपना 18वां चैप्टर। 18वां चैप्टर कृषि, ये भी मारा गया भाई, ये भी मर गया। लो भाई लगातार ही चैप्टर मर गए। 15वां मर गया, 16वां मर गया, 17वां मर गया, 18वां मर गया, यानी चारों चैप्टर आपके इस साल हटा दिए गए हैं, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। तो चारों चैप्टर है वो
रिमूव हो गए हैं 2021 की बोर्ड परीक्षा से। 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। आगे बढ़ते हैं। 19वां और 20वां जो दोनों चैप्टर हैं ये जिंदा है, यानी इसमें से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे। 19वां चैप्टर है आपका भारत में उद्योग का और 20वां चैप्टर है भारत में परिवहन का। ये जिंदा है यानी पाठ्यक्रम में है, जिंदा है यानी पाठ्यक्रम में है, मर गए यानी पाठ्यक्रम से हटा दिए गए। थोड़ा सा इजी लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। उसके बाद है हमारी योजना आयोग वाले जो दोनों चैप्टर है, यानी 21वां और 22वां चैप्टर भी हटा दिया गया है। 21वां और 22वां दोनों चैप्टर हटा दिए गए हैं। भारत में नियोजन और सतत विकास 21वां और 22वां दोनों चैप्टर हमारे सिलेबस से इस साल हटा दिए गए हैं भूगोल के अंदर बोर्ड परीक्षा 2021 में। आगे बढ़ते हैं और तीनों चैप्टर अपने राजस्थान के हैं, ये हूबहू सेम रहेंगे यानी जिंदा हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो देखिए 23वां, 24वां और 25वां तीनों ही राजस्थान से संबंधित है, तीनों चैप्टर जिंदा है यानी इस साल बोर्ड परीक्षा में शामिल है। तो ध्यान दीजिए, एक बार आप पुनः समझे इस कहानी को। टोटल हमारे 25 चैप्टर हैं, 25 में से 4 चैप्टर पूरे हैं अपने सिलेबस में, 5वां चैप्टर हटा दिया गया है। छठे चैप्टर का एक टॉपिक धारावी कच्ची बस्ती हटा है। 7वां, 8वां, 9वां हमारे सिलेबस में शामिल है। 10वां और 11वां चैप्टर हटा दिया गया है। 12वें चैप्टर से एक टॉपिक कम किया है, वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन। 13वां चैप्टर अपने सिलेबस में पूरा है। 14वें चैप्टर का एक टॉपिक कम किया है, प्रजातीय समूह वाला जो टॉपिक है अंतिम, उसको हटा दिया गया है। बाकी पाठ्यक्रम है वो सिलेबस जो है वो शामिल रहेगा 21 वाली में। उसके बाद में एक बड़ा परिवर्तन 15वां, 16वां, 17वां और 18वां चारों चैप्टर इस साल बोर्ड परीक्षा में यानी इन चैप्टर से प्रश्न नहीं आएंगे। 19वां और 20वां चैप्टर है जिंदा है यानी पाठ्यक्रम में शामिल है। उसके बाद 21वां और 22वां चैप्टर भी सिलेबस से हटा दिया गया है इस साल के लिए। 23वां, 24वां, 25वां चैप्टर है वो शामिल रहेगा। इसके अलावा आपको पता है बोर्ड परीक्षा में 3 मानचित्र के प्रश्न आने हैं, वो बाकी पैटर्न वही रहेगा। एक चीज और यहां क्लियर कर दूं, पेपर जितना पहले अंकों का होना था उतना ही होगा, यानी 56 नंबर है बोर्ड परीक्षा में। प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट का बोर्ड परीक्षा का पेपर 56 नंबर का है, उतना है 56 का ही होगा। और 17 अंक के हिसाब से 14 नंबर स्कूल से भेजे जाते हैं और 30 नंबर का अपना प्रैक्टिकल होता है। तो टोटल 100 अंकों का इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो बोर्ड का पेपर आपका 56 नंबर का ही होगा। चैप्टर कम किए हैं, पाठ्यक्रम रिड्यूस किया है, बोर्ड के अंकों को कम नहीं किया गया है, ये ध्यान दीजिए। और अब कौन सा चैप्टर कितने अंक का होगा उसकी जानकारी है वो बोर्ड यथासंभव जैसे ही अपने को देगा मैं आपको उसकी जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। इसी प्रकार एक बात और रह जाती है प्रैक्टिकल की। प्रायोगिक भूगोल की बात करें, ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल वाली जो बुक आपने देखी होगी उसमें कुल 6 चैप्टर हैं। प्रैक्टिकल के अंतर्गत कुल 6 चैप्टर हैं और उसमें से 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं, तीसरा चैप्टर और छठा चैप्टर हटा दिया गया है। ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल वाली बुक के अंदर यानी प्रैक्टिकल में अपने 6 टॉपिक 6 चैप्टर सिलेबस में हैं, उनमें से तीसरा पाठ और छठा पाठ दोनों ही हटा दिए गए हैं। यानी प्रैक्टिकल है उसके अंदर अब सिर्फ 4 चैप्टर अपने शामिल रहेंगे। तो ये थी एक बहुत बड़ी जानकारी जो आज ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ऑथेंटिक रूप से अपनी वेबसाइट पर जारी की है और पूरे राजस्थान में इस बात को फैलाया है। लेकिन मैं चाहता था बच्चों के चैप्टर के हिसाब से आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए भी कौन सी बातें हैं वो हटा दी गई है, कौन सी नहीं हटा दी गई है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई आपको समस्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, मैं आपके प्रश्नों के जवाब अवश्य दूंगा। और अब आपका एक प्रश्न और रह गया, अभी स्कूल कब खुलेंगे। देखिए बहुत जल्द यानी संभावना है भी नवंबर में शायद गवर्नमेंट कुछ स्कूल ओपन पर बात करें, क्योंकि कुछ स्टेट में कुछ शर्तों के साथ केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार स्कूल ओपन किए हैं। हो सकता है राजस्थान में भी नवंबर में है वो स्कूल ओपन हो। तो आप जब तक स्कूल ओपन नहीं होते हैं, जैसे ही ओपन होंगे हम सबको पता चल ही जाएगा। नहीं होते आप ऑनलाइन, आप ज्योग्राफी तो आप मेरे साथ बहुत सारे बच्चे राजस्थान के कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, स्माइल के माध्यम से भी मेरे से जुड़े हुए हैं। आप लगातार उनको
जो नोट्स है वो बनाते रहिएगा और हर संडे को जो अपना टेस्ट होता है वो भी आप देते रहिएगा। आज संडे को अपना टेस्ट हो रहा है, 12वें चैप्टर का हो रहा है, तो आपको उस चैप्टर की तैयारी करनी है और उससे आगे जो अपना टेस्ट होगा स्माइल सेट 9 का वो अपने 8वें चैप्टर का होगा, यानी वापिस अपने जहाँ से छोड़ा था वहीं से अपने स्टार्ट कर लेंगे।